तो हाय यारो, कैसे हो तुम लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वाला बढ़िया, ठीक है। और हेलो मेरे यकीनियंस, मेरे नहीं मतलब सबके यकीनियंस, ठीक है। हम लोग सबके यकीनियंस हैं और खुद पे यकीन रखो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एंड बस यही अपने आप से डेली मैं बोलता हूँ। हालांकि होता कुछ इतना ख़ास है नहीं, बट बोलने में क्या जाता है, कभी तो काम करेगा ही, है ना। तो बोल लेना चाहिए। और उसके बाद आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अभी मेरी प्रोग्रेस क्या चल रही है। इतना दिन हो गया बैच को स्टार्ट किए हुए, और क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली और क्या-क्या नहीं करने को मिली, कैसी तैयारी चल रही है। मेरा ये फर्स्ट ड्रॉप है, तुम लोगों को पता होगा। मैंने 12th के बाद ही वाला लिया है, तो इसे ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ही ड्रॉप बोलेंगे। एंड 12th के बाद मैंने कोई भी नीट का पेपर वगैरह नहीं दिया था। अभी मैं तैयारी करूँगा एंड नेक्स्ट ईयर फिर दूँगा, ठीक है। तो ये तो रह गया थोड़ा-सा ब ऊपर-ऊपर की बातें। अब आओ अंदर की बातें करते हैं। हाँ, तो बैच भाई स्टार्ट हो गया था, थोड़ी पढ़ाई-वढ़ाई की गई थी। ये मॉड्यूल मैंने तभी ऑर्डर कर दी थी, इसकी वीडियो आ गई होगी चैनल पे। डिलीवरी-विलीवरी भाई बहुत सीन हो गया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग वो जाके वीडियो देख लेना कि कब तक मॉड्यूल आ जाती है। और मॉड्यूल के बारे में थोड़ी बहुत मैंने वहाँ पे बात की है और कैसी मॉड्यूल है, ठीक है। वो तो अब करनी मॉड्यूल तो ऑब्वियसली अच्छी ही है, बट अभी और करने के बाद ही पता लगेगी। तो अभी इतना कुछ ख़ास मैं बोल नहीं सकता। एंड उसके बाद अभी 1 मिनट रुको, मैं इसके फ्लैश ऑन कर देता हूँ। आई थिंक वीडियो क्वालिटी में थोड़ी-सी कुछ हलचल चल रही थी, राइट? अब थोड़ा और बढ़िया आप लोगों को दिख रहा होगा शायद से। तो यार कैमरा ये सैमसंग का फ़ोन है A22, तो इसमें थोड़ा ऐसी ही वीडियो क्वालिटी आती है। तो आप लोग इसमें मतलब देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। कोई आईफ़ोन वगैरह नहीं है मेरे पास, क्योंकि जब वो टाइम आएगा तब ले लेंगे। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी इतने में काम चल रहा है तो ठीक है। और बाकी आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना। एंड बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही होगी तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर लेना, और वैसे इतनी आ नहीं रही होगी। हाँ, तो फिर बताते हैं। तो यार देखो, जब से अब शुरू-शुरू से बात करते हैं, तो देखो यार मैंने फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू किया सलीम सर से। एंड बिलीव मी काफ़ी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है अभी तक, और पढ़ाते भी काफ़ी अच्छा है शुरू से ही, है ना। जितना मैंने उनके बारे में देखा, ये सारे उन्हीं के पढ़ाए हुए। मैं नोट्स ऐसे ही बनाता हूँ, तो भाई कोई जज ना करना कि यार इतने गंदे हैं, ठीक है। ये ऐसे ही मैं ऐसे ही बनाता हूँ जैसा मुझे ठीक लगता है, ऐसे ठीक है। कुछ भी तो मेरे नोट्स बनाने का शुरू से यही तरीका है, 10th से लेके अभी तक, जब से मैंने नोट्स बनाने शुरू किए हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। एंड उन्होंने सलीम सर ने काफ़ी बढ़िया से इस चीज़ें को कराई है। तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, ये तो सभी को पता है। एंड उनका पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे से समझ भी आ रहा है। अभी तक बेसिक मैथ्स ख़त्म हो गया एंड काफ़ी अच्छे से समझ में आया। उसके बाद जो डीपीपी वगैरह केपीपी मिली, तो कुछ केपीपी तो छूट जाती थी, बट डीपीपी मैं ट्राई करता था कि हो जाए, तो डीपीपी वगैरह हो जाती थी। और केपीपी के कुछ क्वेश्चन नहीं बनते थे ऑब्वियसली, कुछ वो हार्ड डालते थे। तो वो सब बढ़िया चल रहा था। एंड अभी वेक्टर चल रहा है और वेक्टर भी सही जा रहा है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड क्लास की, जो अपनी केमिस्ट्री की चलती थी। अब केमिस्ट्री भाई शुरू में सुधांशु सर से मैंने पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मुझे लगा था वो बेसिक से पढ़ाएँगे। एंड लगा क्या था, उन्होंने बेसिक से ही शुरू किया था। बट आफ्टर 5 लेक्चर, जब 5 लेक्चर ख़त्म हुए, उसके बाद जब मोल कॉन्सेप्ट आई थिंक शुरू हुआ था। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से तो भाई सब कुछ बदल ही गया था। देख रहे हो सब मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो भाई जब से माहौल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, उसके बाद से तो भाई चीज़ें ही बदल गई थी। एंड उसके बाद से भाई थोड़ा-थोड़ा वो क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे-अच्छे करा रहे थे। उनकी जो सीरीज़ थी कौन बनेगा डॉक्टर वाली सीरीज़, काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन उन्होंने कराए। कुछ मुझसे बने, कुछ नहीं भी बने, बट सब कुछ बढ़िया जा रहा था एंड मैं पढ़ते जा रहा था। बट फिर उसके बाद से जब वो चैप्टर किसी तरह से ख़त्म हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद शुरू हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। फिर उसके बाद मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, एक बार डीवी सर सब लोग बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो यकीन बैच में जाके उनसे एक बार पढ़ लो। तो मैंने पहला लेक्चर उनका देखा एंड बिलीव में वो रेडॉक्स काफ़ी अच्छे से उनका समझ में आया। उसके बाद मैंने सोचा मैं रेडॉक्स से फ़िज़िकल केमिस्ट्री इन्हीं से पढ़ूँगा, और उसके बाद मैंने अपना टीचर स्विच कर लिया। हालाँकि मैं बोलता नहीं कि ऐसा करना चाहिए, बट फिर भी मुझे लगा था कि भाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो समझ में तो मुझे एक्चुअली मैं समझ में तो आ रहा था, बट वही है कि सर क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे थे। एंड
उतना कॉन्सेप्ट पे जितना मुझे ज़रूरत थी उतना काम नहीं किया जा रहा था, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि भाई मैं एकदम फ्रेशर हूँ, मैं एकदम नया-नया ड्रॉप लिया हूँ और सच में और सर ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे लग रहा है उसमें 2-3-4 ड्रॉप वाले बच्चे बैठे हों, तो ऑलरेडी वो उनके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे। बट मेरे लिए वो चीज़ काम नहीं करी, तो उनके साथ मेरी वाइब नहीं बनी। और वो टीचर बहुत बेहतरीन है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर हैं। अमित महाजन सर से मैंने पढ़ा नहीं, तो उनका मुझे आइडिया नहीं, बट ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और बाकी टीचर तो काफ़ी अच्छे हैं, सुधांशु सर, और उनसे मैंने पहला चैप्टर पढ़ा। हालांकि मुझे समझ में तो आया, बट जो क्वेश्चन थे वो उतनी जल्दी जल्दी वो करा देते थे खुद से सॉल्व वॉल्व करके, जो भी है। टाइम बहुत कम लगता था, जब तक मैं यहाँ सोचता निकालता तब तक उधर हो भी जाता था। एंड ठीक है यार, और उतना मुझे अंदर से डेप्थ पता भी नहीं था कि भाई इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या डेवलप करनी है। उतना मैं मेंटली प्रिपेयर अभी नहीं हूँ, तो मुझे उतना होना पड़ेगा। और तो अभी इसलिए मैंने सोचा पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करने से भी सिलेक्शन नहीं होता है, थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट पे भी काम करना होगा। जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा उसके बाद तो भाई क्वेश्चन तो भतेरे लगा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए, और अभी नया नया शुरू ही हुआ है, तो इसलिए अब आप लोगों को जो भी सही लगता है, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने स्विच किया है, ठीक है। जितना पीडब्ल्यू की कम्युनिटी पे बातें आती होती रहती हैं, उतना मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने स्विच किया है इधर से उधर, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री में हो रही है, और आई थिंक किसी और जगह नहीं हो रही। ना ये बायोलॉजी में देखने को मिल रही है, और ना ही ये अपनी फ़िज़िक्स में देखने को। जो एमआर सर से पढ़ रहा है वो आराम से कंसिस्टेंट होके पढ़ रहा है, जो सलीम सर से पढ़ रहा है वो आराम से मस्ती से पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को। और जो बायोलॉजी विपिन सर से पढ़ रहा है, या रुपेश सर से पढ़ रहा है, या फिर जो ज़ूलॉजी पढ़ रहा है आकांक्षा मैम या फिर समाप्ति मैम, वो उनसे मस्त से पढ़ रहे हैं। बट दिक्कत सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री में आ रही थी, और आएगी, क्योंकि ये थोड़ा कुछ चैप्टर्स होते हैं इसमें, थोड़े होते हैं थोड़ा दिमाग लगाने वाले। बट ठीक है यार, जिसको जहाँ से समझ में आता है, और जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हम लोग को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। मतलब फ़ायदा तो भाई उठाना ही चाहिए हर एक चीज़ का। जब हमारे पास इतना सारा एक्सेस है, हम इतने अच्छे टेक्नोलॉजी और इन सब इतने अच्छे युग में पैदा हुए हैं भाई, तो ऑब्वियस सी बातें करना चाहिए। और ये बुक बार बार पलट रही है, क्योंकि मेरी चल रही है घर में, ठीक है, पंखे वंखे चल रहे हैं, तो ये बार बार हो रहा है। तो इसी बात पे मैं आप लोग को एक क्यूट सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो थोड़ा प्रिपरेशन में मुझे हेल्प करती है। थोड़ा क्या, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही करती है। वो है ये, देखो यार, ये है मेरा प्यारा सा छोटू सा कैलकुलेटर। हालांकि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ये है तो नॉर्मल वाला ही, ज्योमेट्री बॉक्स से निकला हुआ था मेरे भाई के। और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, कितना छोटू सा है। और इससे बेसिक कैलकुलेशन तो ऑब्वियस ही हो ही जाती है। अभी स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, शायद ऐसे दिखेगा, 5 × 5। देखो भाई 25 आ गया है ना, सही बता रहा है। तो ये छोटू सा है, ये थोड़ा कैलकुलेशन, हालांकि मैं ज़्यादा ये सब प्रेफर नहीं करता, क्योंकि दिमाग से ही लगाना होता है। बट इतने सारे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा मोड़ा यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड हाँ, तो मैंने तुम लोग को नोट्स वगैरह दिखाए नहीं, तो नोट्स में क्या ही दिखाना यार, मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, मेरे को जैसे समझ में आता है, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, जैसे सर लिखते हैं, कोई सजाना धजाना नहीं, कोई एक्स्ट्रा फालतू पेन नहीं, ठीक है। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ख़र्चा किया जाए, मतलब थोड़े कलरफुल पेन्स वेन्स ला के इनको बढ़िया और अच्छे से इनको डिज़ाइन वगैरह किया जाए। और हालांकि मेरे डायग्राम भी वैसे ही उल्टे उल्टे सीधे, ठीक है, जबकि हाँ, तो गाइज़ यही सारे मेरे नोट्स वगैरह हैं, जो कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ नहीं होते। ऑब्वियस सी बात है, मैं इतने इसमें टाइम वाइम वेस्ट ज़्यादा करना पसंद नहीं करता, ज़्यादा कलरफुल वगैरह। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा खर्चा वर्चा किया जाए, कलरफुल पेन्स वगैरह लेके आए जाएँ, और थोड़ा इनको मतलब ठीक ठाक किया जाए देखने लायक। वैसे तो मैं समझ जाता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, बट हाँ, होता है ना, अगर कोई और दिखे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें करेंगे। एंड अभी मुझे पता है क्या करना है। मेरा अभी एक मैंने थोड़ा-सा मेरा छूट गया था बायोलॉजी में, एक पेज का, मतलब मैम पढ़ा रही थी तो वो मैंने नोट नहीं किया था, तो वो मेरा एक पेज का रह गया था, तो अभी मैं वो नोट करूँगा। एंड देन उसके बाद फिर मैं अपनी केमिस्ट्री की डीपीपी सॉल्व करूँगा, जो कि डीबी सर ने दी है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन की। उन्होंने वैसे तो बोला मॉड्यूल के भी क्वेश्चन लगाने को, बट पहले मैं डीपीपी सॉल्व करूँगा। अगर वो हो जाती है उसके बाद फिर
ज़ूलॉजी की डीपीपी एंड देन उसके बाद फिर केपीपी सॉल्व करेंगे, क्योंकि केपीपी में थोड़ा टाइम वाइम जाता है, थोड़ा दिमाग अच्छा खासा लग जाता है, तो उसे आखिरी में करेंगे ताकि ये 2 कर लें पहले, तो थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ भाई कुछ किया है, वरना फिर केपीपी में फँस जाएँगे तो मुझे नहीं लगता कि मतलब उतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा ना। तो पहले आसान वाले कर लेते हैं एंड देन फिर केपीपी करेंगे एंड उसके बाद आई थिंक टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर अपना सो जाएँगे चुपचाप से और फिर सुबह क्लास करेंगे एंड देन फिर वही शेड्यूल अपना। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी एंड अगर आप लोगों को पसंद ये सारी सीरीज़ आ रही हैं तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई थिंक इस टाइप का जो कंटेंट होता है काफ़ी कम चलता है, जितना मैंने देखा है, ठीक है, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है कि कोई दूसरा आके यहाँ बोले और आप सुनो, तो बट फिर भी ठीक है, अच्छा लगता है अगर आप लोग भी नीचे कमेंट में अपनी प्रोग्रेस टाइप करो और हम एक कम्युनिटी बनाएं और साथ में थोड़ा पढ़ाई लिखाई की ही बातें करें, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, तो वही करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखो मेरा पेन बार बार भाग रहा है और मैं इसी पेन से लिखता हूँ, इस पर एक प्यारा सा कोड लिखा है, तुम लोग को शायद दिखे। एक मिनट यार, एक सच में फ़ोन का कैमरा कुछ ज़्यादा ही ऑसम है। ये देखो, परस्यू एक्सीलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो, ठीक है। तो भाई इसे ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो एंड करते हैं और आई होप तुम लोग को मज़ा आ गया होगा। ये मैंने बहुत बार बोल दिया एंड मज़ा तो इसमें क्या ही मज़ा आया होगा, ठीक है, बट ठीक है यार, लाइक कर देना। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ें से रिलेटेड, तो उसमें मुझे भी मदद मिलेगी, आपको भी मैं हेल्प करने की ट्राई करूँगा और ऐसे हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और क्योंकि ये जो जर्नी है हमारी, ये नीट वाली, इसमें थोड़ा मेंटली भी हम लोग को बेहतर रहना है, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, तभी आगे चल पाएंगे, है ना, लॉन्ग टाइम में। इसमें ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन की बात है, इसमें पूरा साल अभी चलना है, तो उस हिसाब से हम लोग को वो अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, तो साथ में करेंगे, ठीक है। चलो बाय।